नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं EVS सीटेट के लिए और आज का टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन को किस तरह से करना चाहिए, पढ़ने का कौन सा तरीका, कौन सी विधि है। हमारे चैनल पर सीटेट और नेट दोनों की तैयारी फ्री में कराई जाती है और ऐसे ही भी सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की कौन कौन सी विधियाँ प्रचलित हैं। नंबर 1, निर्देशित खोज। ऑप्शन नंबर 2, सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर 3, समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1, यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। ऑप्शन 2, इस विधि द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में कम समय लगता है। ऑप्शन 3, यह अध्ययन की क्रियाशील विधि है। ऑप्शन 4, इस विधि के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान हमेशा स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, इस विधि द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में कम समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की आगमन विधि का लाभ नहीं है। क्या नहीं है। ऑप्शन 1, यह विधि शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन 2, इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं। ऑप्शन 3, आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बालक को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है, इससे शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है। ऑप्शन 4, इस विधि में बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं निकाल लेते हैं, इससे उनका मानसिक विकास सरलतापूर्वक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं। आगमन विधि में, आगमन विधि का मतलब क्या है, पहले किसी चीज़ के बारे में उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है, फिर उसे बताया जाता है और उसके टॉप पॉइंट लिखवाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की आगमन विधि का दोष नहीं है। वापस से दोष नहीं है। ऑप्शन 1, यह विधि छोटे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है, यह इनका प्रयोग केवल बड़े और वह भी बुद्धिमान बालक ही कर सकते हैं। ऑप्शन 2, आगमन विधि द्वारा सीखते हुए यदि बालक किसी अशुद्ध सामान्य नियम की ओर पहुंच जाए तो उन्हें सत्य की ओर लाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन 3, इस विधि द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान स्वयं बालकों का खोजा हुआ ज्ञान होता है, अतः ऐसा ज्ञान उनके
मस्तिष्क का स्थायी अंग बन जाता है। ऑप्शन 4, आगमन विधि द्वारा केवल सामान्य नियमों की खोज ही की जा सकती है, अतः इस विधि द्वारा प्रत्येक विषय की शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। इस विधि द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान स्वयं बालकों का खोजा हुआ ज्ञान होता है, क्योंकि उदाहरण के द्वारा तो बच्चे एकदम परफेक्ट हो जाते हैं हुआ है, अतः ऐसा ज्ञान उनके मस्तिष्क का स्थायी अंग बन जाता है, मतलब अच्छे से उनके दिमाग में बैठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण की डैश उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। ऑप्शन 1, निगमन विधि, ऑप्शन 2, आगमन विधि, ऑप्शन 3, परियोजना विधि, ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 1, निगमन विधि। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम बताए जाते हैं, और निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की अधिगम विधि का दोष नहीं है? फिर वापस से पूछा है नहीं। ऑप्शन 1, इस विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर तथा अमूर्त से मूर्त की ओर चलना पड़ता है। इस दृष्टि से यह विधि शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन 2, इस विधि द्वारा कक्षा में के सभी बालकों को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन 3, यह विधि नियमों अथवा सिद्धांतों को बलपूर्वक रटने के लिए बाध्य करती है, परिणाम स्वरूप बालक पाठ में कोई रुचि नहीं लेते। ऑप्शन 4, इस विधि से बालकों को अपने निजी प्रयास द्वारा ज्ञान को खोजने का कोई अवसर नहीं मिलता, इससे उनमें मानसिक दास्ता विकसित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। इस विधि द्वारा कक्षा के सभी बालकों को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर 100 बच्चे हों या 50 बच्चे हों, सबको एक साथ नियम बता करके नियम लिखवा देंगे, इसके बाद एक एक नियम को एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अविनाश पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निरक्षरता, गरीबी और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर अधिक बल देना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में सबसे अधिक प्रभावी होगा? ऑप्शन 1, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। ऑप्शन 2, विद्यार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। ऑप्शन 3, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। ऑप्शन 4, शिक्षार्थी को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। सामूहिक मतलब ग्रुप में, कोई कार्य ग्रुप में करने के लिए बच्चों को तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 8, रीतिका कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय
समस्याओं के बारे में पढ़ाते समय प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सबसे अधिक प्रभावी एवं उपयुक्त होगा? ऑप्शन 1, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। ऑप्शन 4, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के चार्ट बनवाकर। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में पूछा है कि समूह में कैसे विद्यार्थियों को पर्यावरण की शिक्षा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की निगमन विधि का गुण है? ऑप्शन 1, यह विधि प्रत्येक विधि को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है, विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन 2, यह विधि छोटे बालकों के लिए अत्यंत लाभदायक है, इसके प्रयोग द्वारा बालक ज्ञान का प्रयोग करना सफलतापूर्वक सीख जाते हैं। ऑप्शन 3, निगमन विधि में बालकों को शिक्षक द्वारा बनाया हुआ नियम अथवा दिया हुआ ज्ञान हर हालत में स्वीकार करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4, निगमन विधि द्वारा बालक शुद्ध नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें अशुद्ध नियमों को जानने का कोई अवसर नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। निगमन विधि में बालकों को शिक्षक द्वारा बनाया हुआ नियम अथवा दिया हुआ ज्ञान हर हाल में स्वीकार करना पड़ता है। हम पढ़ा रहे हैं या शिक्षक कोई भी पढ़ा रहा है, जिसमें बच्चा अपना नियम नहीं लागू कर सकता। कोई भी टॉपिक चल रहा है, उसमें अगर हम 5 पॉइंट 4 पॉइंट लिखा रहे हैं, तो बच्चा उसमें 6वां 7वां पॉइंट अपने मन से नहीं जोड़ सकता। इसलिए शिक्षक को जो भी बता रहा है उसे बच्चों को स्वीकार करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, समस्या विधि औपचारिक शिक्षण विधियों से भिन्न है, क्योंकि इसमें ऑप्शन 1, विद्यार्थियों की सक्रिय सहयोग तथा संलग्नता रहती है। ऑप्शन 2, विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग तथा संलग्नता नहीं रहती। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों को समस्याओं में उलझाकर रखा जा सकता है। ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग तथा संलग्नता रहती है। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने के परिणाम पर एक पाठ योजना बनाने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है? ऑप्शन 1, इस प्रत्यय को समझने हेतु अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करती है। ऑप्शन 2,
ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूह में कर सकें और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकालें। ऑप्शन 3 प्रत्यक्ष विद्यार्थियों को समझाने के लिए ICT के प्रयोग की बात करती है। ऑप्शन 4 वन काटने के परिणामों को विस्तार से समझाती है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूह में कर सकें और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकाल सकें। क्वेश्चन नंबर 12 पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कथन विधि 2 का दोष है। क्या दोष है? ऑप्शन 1 छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन 2 अध्यापक आलसी हो जाता है। ऑप्शन 3 विषय वस्तु पर्याप्त नहीं होती। ऑप्शन 4 अतिरिक्त ज्ञान मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अतिरिक्त ज्ञान मिल जाता है इसका कोई मतलब ही नहीं है। छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं के संदर्भ में जब हम कथन विधि का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं, छात्रों के साथ वार्तालाप नहीं हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 राहुल कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न अवसरों को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना क्यों उपयोगी होता है बताइए। ऑप्शन 1 उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। ऑप्शन 2 पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन 3 बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। ऑप्शन 4 स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योजना का विकास करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए आगमन विधि स्वयं से पूर्ण नहीं है। ऑप्शन बी यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। ऑप्शन सी इस विधि को सीखने में अधिक समय लगता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन 1 ए और बी। ऑप्शन 3 ए और सी। ऑप्शन 4 बी और सी। ऑप्शन ए बी और सी। ऑप्शन 2 बी और सी। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 15 अन्वेषण की ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन थे? अन्वेषण की ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन थे? नंबर 1 हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन 2 आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन 3 इमील। ऑप्शन 4 रूसो। कौन है? क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं ये ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कक्षा 1 से 5 के स्तर पर बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा? ऑप्शन 1
सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ऑप्शन 2 क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। ऑप्शन 3 विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं अवधारणाओं को समझाना। ऑप्शन 4 आकलन में सफलता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 17 कविता कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जंतु हमारे दोस्त प्रकरण पढ़ाते समय नीचे लिखी हुई पद्धति का प्रयोग करती है। ऑप्शन ए जंतुओं पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे जंतुओं को ध्यान से देखने के लिए कहना। ऑप्शन सी विभिन्न जंतुओं की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षिप्त में उनका वर्णन करना। कविता किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। ऑप्शन 2 अपनी पाठ्य योजना का पालन करना। ऑप्शन 3 दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। ऑप्शन 4 बहुबुद्धि वाले विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आयामों को पूरा करना चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की निगमन विधि का गुण है। इस विधि के प्रयोग से समय तथा शक्ति दोनों की बचत होती है। ऑप्शन 2 निगमन विधि द्वारा रटा हुआ ज्ञान बालकों के मस्तिष्क का स्थायी अंग नहीं बनता। ऑप्शन 3 बालकों में रचनात्मक प्रवृत्ति होती है, अतः वे वस्तुओं को बनाने बिगाड़ने अथवा तोड़ने फोड़ने में रुचि लेते हैं, पर निगमन विधि केवल अमूर्त चिंतन पर ही बल देती है। ऑप्शन 4 इससे बालकों की रचनात्मक शक्तियाँ अविकसित हो ही रह जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। इस विधि के प्रयोग से समय तथा शक्ति दोनों की बचत होती है। निगमन विधि से मतलब निगमन विधि में अगर हम पहले नियम बता दिए फटाफट एक्सप्लेन कर लिए, लेकिन जब आगमन विधि में हम एक्सप्लेन करते रहते हैं, उदाहरण देते रहते हैं, बच्चों को जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक हम नियम नहीं लिखवा सकते। इसलिए निगमन विधि में समय कम लगता है, और समय कम लगेगा शक्ति भी मेहनत भी कम लगेगी। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा दत्त कार्य का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। नहीं। ऑप्शन 1 विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा देना तथा उन्हें सीखने की क्रियाओं की ओर उन्मुख करना। ऑप्शन 2 विद्यार्थियों को उलझाए रखना ताकि वे शिक्षक को परेशान न करें। ऑप्शन 3 इसका कोई मतलब नहीं है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, निश्चित सीखने के अभ्यास तथा क्रियाओं को देना। ऑप्शन 4 अध्ययन तथा दूसरी सीखने की क्रियाओं के लिए निर्देश देना। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। कौन सा राइट है? 2 विद्यार्थियों को उलझाए रखना ताकि वे शिक्षक को परेशान न करें। यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो यही उद्देश्य नहीं है।
अब हम देखेंगे PYQ अर्थात इसके पहले आए हुए क्वेश्चन। इस टॉपिक से इसके पहले जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। 11 में आया हुआ क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 1, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विधियों को ध्यान में रखता है। ऑप्शन 2, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेतित करता है। ऑप्शन 3, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन 4, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने की और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 21, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को बढ़ाने में विद्यार्थी की अधिगम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी, असरदार होगी। ये भी 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। ऑप्शन 2, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। ऑप्शन 3, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ऑप्शन 4, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, कौन सा? ये भी 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, ए, क्या मृदा में वायु है? ऑप्शन बी, क्या पानी के अंदर वायु है? ऑप्शन सी, क्या हमारे शरीर में वायु है? ऑप्शन डी, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास करता है? ऑप्शन 1, वर्गीकरण कौशल। ऑप्शन 2, चिंतन कौशल। ऑप्शन 3, संवेगात्मक कौशल। ऑप्शन 4, अवलोकन कौशल। क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चिंतन कौशल मतलब सोचने की शक्ति को बढ़ाना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, डैश डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं। मतलब यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है उसमें से एक ऐसा है जिसके अलावा बाकी सारी पर्यावरण अध्ययन की विधियाँ हैं, वो कौन सा है उसे ढूंढना है। ऑप्शन 1, सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन 2, निर्देशात्मक अधिगम। ऑप्शन 3, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। ऑप्शन 4,
समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। व्याख्यानों का द्वारा स्पष्ट करना। इसके अलावा जितने हैं सारे उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? ये भी 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, मतलब सुविचार। ऑप्शन 2 संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। ऑप्शन 3 भाषण संभाषण का आयोजन करना। ऑप्शन 3 बोल रहा है शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। ऑप्शन 4 विद्यार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। सामूहिक मतलब ग्रुप स्टडी करना। क्वेश्चन नंबर 25 प्रयोगशीलता खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अध्ययन के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। ये भी 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। ऑप्शन 2 श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। ऑप्शन 3 विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। ऑप्शन 4 शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। उपरोक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। क्वेश्चन नंबर 26 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने वाले उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? ये भी 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में अभिभावकों को संतुष्ट करना। ऑप्शन 2 शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध करना। ऑप्शन 3 नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। ऑप्शन 4 शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना।
क्वेश्चन नंबर 27, कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों को पर्यावरण चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? ऑप्शन, ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को चार्ट बनवाना। ऑप्शन 2, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। ऑप्शन 4, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना, ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण। ऑप्शन 2, मास्टरी लर्निंग। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, वास्तविक अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना। ऑप्शन 4, समय का सदुपयोग। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। क्वेश्चन नंबर 29, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, विद्यार्थियों का अध्ययन आकर्षित करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए। ऑप्शन 2, विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन 3, परियोजना कौशल को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन 4, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो 4 तो सीधे गलत है। और पूछा क्या है वो देख लीजिए। तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है, किसके लिए किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। बच्चों में जब जिज्ञासा होगी, कोई चीज़ जानने की इच्छा होगी, तो बच्चे इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, कक्षा 5वीं के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावित तरीका है, कौन सा है? ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, अधिगम हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन 2, लिखित कार्य में उन्हें अधिगम अभ्यास देना। ऑप्शन 3, अक्सर इकाई परीक्षाओं का आयोजन करना। ऑप्शन 4, गहन जांच परख और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। गहन जांच परख और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 31, कक्षा 3rd के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी
सी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। ऑप्शन ए पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। ऑप्शन बी विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। आगे देखते हैं, अभी तो ऑप्शन दिया है। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से हमें ऑप्शन देखना है। ऑप्शन 1 अपनी पाठ्य योजना का पालन करना। ऑप्शन 2 बहुविधि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। ऑप्शन 3 दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। ऑप्शन 4 शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? और ये भी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। ऑप्शन 2 आकलन में सफलता प्राप्त करना। ऑप्शन 3 विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना। ऑप्शन 4 सीखने वालों की प्रकृति और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 33 प्राथमिक स्तर पर मानचित्र सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन 1 साफ सुथरा रेखांकन। ऑप्शन 2 गणनाएं और अनुमान। ऑप्शन 3 माप के अनुसार चित्रण करना। ऑप्शन 4 सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर आगे का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कविताएं और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतर्गत को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियाँ, ये भी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है। ऑप्शन बी संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी होगा। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है। ऑप्शन डी सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का प्रयोग कर सकती है। ऑप्शन 1 ए बी डी। ऑप्शन 2 केवल सी। ऑप्शन
3 केवल बी, ऑप्शन 4 ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ए बी और डी। सी रॉन्ग है, बाकी सब राइट हैं। और ये बी नहीं बल्कि ये सी है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 35। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 35, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में, ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। ऑप्शन बी रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ऑप्शन डी बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। गलत हो गया, रटना गलत हो गया। अब बचा है 2 हमारे पास, बी और ए और सी। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 ए और डी, ऑप्शन नंबर 2 बी और सी, ऑप्शन नंबर 3 केवल सी, ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी। तो रट कर सीखने को रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, मतलब सही है। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर 4 राइट है। यहाँ पर ए भी राइट है, बी भी राइट है और सी भी राइट है। किसी भी हमें गलत लगा क्योंकि हमें लगा रटने के लिए कहा है, लेकिन यहाँ पर कहा है हतोत्साहित करना है, मतलब उसे हटाना चाहिए। रटने पर बल हमें नहीं देना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन राइट है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।